चलिए अपने पीछे के कुछ प्रश्नों को रिपीट करते हुए आगे चलते हैं। कल की क्लास में अपने क्या पढ़ा था, जिसके अंदर अपने बात की थी एक ही पासे की दो स्थितियां। एक ही पासे की कितनी स्थितियां? दो स्थितियों की बात की थी। तो थोड़ा सा रिपीट करते हैं, जिसके अंदर आपको दिया जाता है एक ही पासा, सॉरी दो पासे दे दिए जाते हैं, एक ही पासे की दो स्थितियां दे दी जाती है, और उसके अंदर अपने एक नंबर पे पढ़ा था वन कॉमन, ओनली वन कॉमन के बात की थी। उस प्रश्न को कैसे सोल्व करते हैं अगर आपको दे दिया जाए तो इन प्रश्नों को करने के लिए सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले आपने देखे कि दो पासे हैं और इसके अंदर एक सतह कॉमन है, तो एक सतह कॉमन सेम की सेम अपने नीचे लिख देंगे, और इसके अंदर अपने डायरेक्शन चलते हैं क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा के अनुसार, और एंटी क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज, तो घड़ी की दिशा है तो घड़ी की दिशा के अंदर ही चलेंगे। तो 4 के बाद है 5 और 3, तो 4 5 और 3, और इधर 4 के बाद में 2 और 1, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? विपरीत। ये आपस में विपरीत, और पीछे बचा कौन? तो 4 के विपरीत कौन हो जाएगा? 6। इस प्रकार अपने बता सकते हैं कि कौन किसके विपरीत होगा। तो ये वाली बातें अपने कर चुके हैं। अब आगे अपने पढ़ा था जिसके अंदर 2 कॉमन हो, तो इसके अंदर अपने क्या पढ़ा था? इस प्रकार के प्रश्नों के अंदर अपने कैसे करते हैं, जिसके अंदर दो पासे दे दिए जाते हैं, मतलब एक ही पासे की दो स्थितियां दे दी जाती है, जिसके अंदर अपने को लिखा होगा इस प्रकार, और इसके अंदर देखते हैं कि कितने कॉमन है, 2 कॉमन है, तो अपने क्या बता सकते हैं? आप बता सकते हैं कि जो बच गया वो आपस में क्या होता है? ऑपोजिट होता, वो आपस में क्या होता है? ऑपोजिट। और जो ये है 4 और 5, इनके अपोजिट कौन होगा? तो अपने कंफर्म नहीं बता सकते कि 4 और 5 के अपोजिट कौन होगा, तो जो बच गए। अब आपको पता है पासे के अंदर 1 से 6 तक संख्याएं होती है, अब बचा कौन है? तो आप बता सकते हैं कि 1 और 2, तो 4 और 5 के विपरीत कौन हो जाएगा? 1 और 2। ये सारी बातें अपने कर चुके हैं और इससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों को भी अपने कर चुके हैं। अब आगे की बात करेंगे, कुछ एक प्रकार के प्रश्न, तो चलिए बात करते हैं। चलिए 11 नंबर प्रश्न पे बात करते हैं। अब अपने दो पासे दिए गए, अब आप 2 क्वेश्चन मार्क को भरना सीखेंगे। तो कैसे इस प्रकार का प्रश्न आ जाए तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो चलिए बात करते हैं। सिंपल सी बात है, आपने सबसे पहले देखे कितने पासे दिखाई दे रहे हैं आपको? 3, लेकिन इसमें तो क्वेश्चन मार्क है, तो अपने इन 2 से क्या आपको सीखने को मिल रहा है, क्या आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, तो इसके ऊपर बात करें। तो आपने देखा कि 2 पासे हैं और इसके अंदर आप कॉमन देखोगे तो आपको कितने कॉमन दिखाई दे रहे हैं? दोस्त है आपको कॉमन दिखाई दे रही है। तो आपने देखा कि जब दोस्त है कॉमन होती है तो जो पीछे बच जाते हैं वो आपस में क्या होते हैं? विपरीत। तो आपको पता है 5 के विपरीत कौन हो जाएगा? 6। और आप इसके बारे में क्या बता सकते हैं? और आप बता सकते हैं कि 3 और 4 के विपरीत कौन होगा जो बच गया, और बचा कौन है? 1 और 2। इस प्रकार इतनी चीजें आप, जब आपको ये चीजें दे दी जाती है, जब 2 पासे और 2 कॉमन स्थितियां दे दी जाती है, तो ये चीज आप बता सकते हो। लेकिन प्रश्न पूछ रहा है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। तो अब देखिए अपने इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा समझने की बात है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको मैंने बताया हुआ है कि कोई भी ऑपोजिट जो संख्याएं होती है वो ना तो एक साथ दिख सकती है और ना ही एक साथ छिप सकती। तो आपने देखा 5 और 6, अगर मैं यहां लिखूं तो 5 और 6 आपस में ऑपोजिट है, तो पहले ऑप्शन में क्या दिख रहा है आपको? 5 और 6, तो 5 और 6 तो आपस में ऑपोजिट है, तो क्या यहाँ 5 और 6 मैं लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट है, दोनों आपस में विपरीत, और विपरीत कभी भी क्या नहीं हो सकती? पास पास नहीं हो सकती। अब देख लो दूसरे ऑप्शन में 3 और 4, अगर मैं यहाँ 3 और 4 लिख दूं, अब आपको पता है 3 और 4 अगर जैसे ही आपने लिखा तो देखो 1 3 और 4, क्या यहाँ 1 3 और 4 में 5 और 6 दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन 5 और 6 आपस में विपरीत है, इसका मतलब वो पिछले वाली साइड आ गए, तो दोनों ही एक साथ क्या हो गए? छिप गए। तो आपको मैंने बता रखा है कि 5 और 6 जो विपरीत है वो ना तो छिप सकते और ना ही एक साथ दिख सकते, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत। ऐसे ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिए, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। फिर आपने देखा 2 और 1, अगर मैं इसकी जगह 2 और 1 लिखता हूं, देखो पहली बात है 1 आ नहीं सकता, ऑप्शन में थोड़ी दिक्कत कर दी, अपने 2 और 3 कर देते हैं, 2 और क्या कर देते हैं? 3। अब जैसे ही आपने 2 और 3 लिखा तो आपको क्या दिखेगा? आपने देखा 1 2 3 आ रहे, इसका मतलब 5 और 6 जो अपोजिट संख्या है वो इसके पीछे छिप गई, इसका मतलब एक साथ नहीं आ सकती, एक साथ छिप नहीं सकती, इसका मतलब ये ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत। क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आपने देखा जब आप इसके अंदर 1 2 3 भर दोगे तो आपका 5 और 6 कहाँ गए?
वो पिछली साइड है और आपको पता है वो विपरीत है और एक साथ वो छिप नहीं सकते, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत। तो आपका उत्तर क्या होगा, फिर तो उत्तर यही बचता है। तो चेक करते हैं अपने। आपने देखा जब इस क्वेश्चन के अंदर आप क्वेश्चन मार्क की जगह, इन दोनों क्वेश्चन मार्क की जगह 1 और 5 और वापस एक ऑप्शन कर दिया। ऑप्शन में थोड़ी दिक्कत कर देते हैं, अपने 3 कर देते हैं। अगर आप 3 कर देते हो, अब आप देखिए, आपने देखा कि क्या एक साथ छिपे तो नहीं है, 5 और 6 नहीं, अकेला 5 दिख रहा है, इसका मतलब अकेला 5 है, तो इसका उत्तर ये हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको पता है, तो इसका अपने 2 सेकंड में कैसे आंसर देंगे, तो चलिए थोड़ी सी बात करें। तो मैंने पहले भी बताया था कि 2 ऑप्शन के अंदर आप उसको एलिमिनेट कीजिए जिसके अंदर 5 और 6 जो अकेले दिखाई दे। किसी भी ऑप्शन में 5 और 6, जब 2 ऑप्शन भरने हो, 2 क्वेश्चन मार्क भरने हो, तो जिसके अंदर 5 और 6 एक साथ न दिखाई देकर कोई एक दिखाई दे किसी भी ऑप्शन में, वही आपका क्या होगा, उत्तर। यहां आपने देखा कि दोनों दिखाई दे रहे हैं, तो ये गलत। या दोनों ही नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी गलत। और यहां आपने देखा कि दोनों ही नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी गलत। और यहां केवल एक दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और ले, प्रश्न नंबर 12 के ऊपर अपने बात करते हैं। आपने देखा कि आपको 2 पासे दिखाई दे रहे हैं और एक तीसरा पासा है जिसके अंदर 2 क्वेश्चन मार्क है और इस प्रकार के आपके ऑप्शन है। आपको पूछ रहा है कि इन दोनों क्वेश्चन मार्क की जगह इन 2 पासों से रिलेटेड क्या आएगा, और आपको इस प्रकार ऑप्शन दे रखे हैं। अब इस प्रकार के प्रश्न को अपने पीछे कर चुके हैं, लेकिन दोबारा अपने रिपीट करें तो थोड़ा सा ध्यान देनी। अब देखिए, आपने सबसे पहले देखा 2 पासे है, तो कौन सी कंडीशन है, आपने ध्यान से देखा तो आपको मिला कि यहाँ आपको पता है ये क्या है, दोस्त है, कॉमन है। अब जो कॉमन है उसको अपने छोड़ देते हैं, जो बच गया वो आपस में क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। वो आपस में क्या होते हैं, विपरीत। अब आपने देखा इस क्वेश्चन मार्क में उत्तर कौन से होंगे, आपको मैंने बताया था इस क्वेश्चन मार्क में वही उत्तर होगा जिसमें से 2 और 4 कोई अकेला हो। अब आपको पता है पहले से ही 4 यहां आ चुका है, पहले से ही 4 यहां आ चुका है, इसका मतलब इन दोनों क्वेश्चन मार्क की जगह क्या नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए। आपको पता है जब पहले ही 4 आ चुका है तो इन दोनों क्वेश्चन मार्क की जगह क्या नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 4 के अपोजिट है 2, और अपोजिट कभी भी इस 4 के पास में नहीं हो सकते। तो अब वो वाला ऑप्शन गलत कर दो जिसमें 2 दिखाई दे रहे हैं, तो इसका सीधा उत्तर हो जाएगा। क्या इसमें 2 दिखाई दे रहे हैं, ऑफकोर्स, तो ये नहीं हो सकता। क्या इसमें दिखाई दे रहे हैं, नहीं हो सकता। इसमें भी दिखाई दे रहे हैं, नहीं हो सकता। इसका मतलब आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 6 और 5। तो 6 और 5 आपका क्या है, राइट उत्तर है। इस प्रकार इन प्रश्नों को अपने सॉल्व कर सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 13 पे बात करते हैं। आपने देखा कि आपको 3 पासे दिखाई दे रहे हैं जिसके अंदर 2 पासे भरे हुए हैं और एक पासे में 2 क्वेश्चन मार्क है। तो अपनी कंडीशन चेक करेंगे इन 2 पासों की, कौन सी कंडीशन है, उसके बाद प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए बात करें, सबसे पहले आपने देखा कि यहाँ दोस्त है, आपको क्या दिखाई दे रही है, कॉमन। तो जो बच गई वो आपस में क्या होती है, विपरीत। तो इसका मतलब ये डॉलर के विपरीत कौन हो जाएगा, आपका स्टार। अब यहां आपने देखा कि यहां प्रतिशत है, तो यहां प्रतिशत है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा, क्या इस क्वेश्चन मार्क इस प्रतिशत में ये तो नहीं है, इसका मतलब यहां इस दोनों क्वेश्चन मार्क की जगह इन दोनों में से कोई ना कोई एक संख्या जरूर होगी। अब वही ऑप्शन होगा जिसमें इन दोनों में से कोई एक संख्या है। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें दोनों में से एक है? आपने देखा कि यहां डॉलर भी नहीं है, एक स्टार, तो इसका मतलब ये हो सकता है। यहां दोनों ही नहीं है तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। यहां दोनों ही है तो ये भी क्या हो गया, गलत। और यहां दोनों ही नहीं है तो ये भी क्या हो गया, गलत। तो आपका ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा, पहले जिसके अंदर केवल आपको पता क्या दिखाई दे रहा है, आपको सीधा ही स्टार दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी इसमें तो दोनों ही नहीं दिखाई दे रहे तो गलत, दोनों ही दिखाई दे रहे हैं तो भी गलत, और दोनों ही नहीं दिखाई दे रहे तो भी गलत। इस प्रकार इस प्रश्न को कर सकते हैं। हमने एक ही पासे की 2 स्थितियों से रिलेटेड 1 कॉमन 2 कॉमन बात कर चुके हैं। अब अपने बात करते हैं जिसके अंदर नो कॉमन हो, उन प्रश्नों को कैसे सोल्व करते हैं। तो चलिए थोड़ी सी बात करें। 3rd नंबर पे होती है नो कॉमन। जब नो कॉमन की कंडीशन हो तो उन प्रश्नों को कैसे सोल्व करते हैं। तो इसके अंदर एक बात ध्यान रखा जाता है, इसके अंदर अपने ध्यान रखते हैं किस प्रकार के पासे, 2 प्रकार के पासे होते हैं। एक होता है मानक पासा और एक होता है जिसे साधारण पासा कहते हैं। जनरल डाइस और मानक पासा मतलब स्टैंडर्ड डाइस। अब मानक पासा क्या होता है और साधारण पासा क्या होता है। सामान्यतः अपने जो खेलते हैं वो कौन से पासे से खेलते हैं, सामान्यतः अपने मानक पासे से खेलते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि एक कंडीशन होती है कि इसके जो विपरीत स्तरों का योग होता है वो कितना होता है, 7।
तो मानक पासे के अंदर क्या होता है, 2 विपरीत सतहों का योग कितना होता है, 7। जब 2 विपरीत सतहों का योग अगर 7 हो तो उसे क्या बोला जाता है, मानक। और यदि 2 विपरीत सतहों का योग 7 न हो उसे क्या बोलते हैं, अपने साधारण पासा कहते हैं। अब इसके अंदर कंडीशन क्या होती है, अगर आपको पता है, इसके अंदर सिंपल सा है, आपको समझना है कि कौन सा मानक माना जाता है और कौन सा साधारण। थोड़ी सी ध्यान देंगे समझ में आ जाएगा। आपने देखा कि यहां जब 4, 1 और 5 देखा, इसमें कोई भी नजदीकी सतह का योग 7 नहीं हो रहा। इसका मतलब जब नजदीकी सतह का योग 7 नहीं हो रहा, इसका मतलब ये कौन सा पासा है, मानक। इसका मतलब जब नजदीकी सतह का योग 7 नहीं हो रहा है तो विपरीत की सतह का योग क्या होगा, हमेशा 7 होगा। तो 4 के विपरीत अगर आपको पूछा जाए तो आप क्या करोगे, 3। अगर आपको 1 के विपरीत पूछा जाए तो आप क्या करोगे, 6। और अगर आपको 5 के विपरीत पूछा जाए तो आप क्या करोगे, 2। और साधारण पासा क्या होता है, सिंपल सी बात है, मैं आपको बता दूं। तो साधारण पासा क्या होता है, अगर मैंने लिखा ये, अब आपने देखा कि नजदीकी सतह का योग कितना हो रहा है, 7। इसका मतलब जब नजदीकी सतह का योग 7 हो गया ना, उस कंडीशन में कभी भी विपरीत 2 सतहों का योग 7 नहीं हो सकता। मतलब 5 के विपरीत कभी भी 2 नहीं आ सकता। इसका मतलब ऑपोजिट साइड का योग 7 नहीं हो सकता और 7 नहीं हो सकता। ये कंडीशन किसी एक में भी फॉलो हो जाती है। इसका मतलब ये कौन सा पासा है, साधारण है। तो आप ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन 1-2 अपने ले तो देखना। अगर मैं आपके सामने लिखता हूं, अगर आपको पूछ लिया जाए कि ये कौन सा पासा होगा, तो आपने देखा 2 नजदीकी सतह, कोई भी 2 नजदीकी सतह, उनका योग कितना हो रहा है, 7। जब नजदीक का 7 हो रहा है तो अपोजिट 7 नहीं होगा। इसका मतलब ये कौन सा पासा है, आपका साधारण पासा है। अगर मैं दूसरा क्वेश्चन, कोई एक क्वेश्चन और लूं, ध्यान देना थोड़ा सा। इसके अंदर आपने देखा क्या कोई भी नजदीकी 2 सतहों का योग 7 हो रहा है, आप कहोगे नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये कौन सा पासा है, इसे अपने कौन सा पासा मानेंगे, स्टैंडर्ड पासा, मतलब मानक पासा। और मानक पासे के अंदर क्या कंडीशन होती है, मानक पासे के अंदर अपने बता सकते हैं कि 5 के विपरीत क्या होगा, तो 5 के विपरीत क्या होगा, 2। 6 के विपरीत क्या होगा, 1। और 4 के विपरीत क्या होगा, 3। लेकिन अपने इसकी तो बताई नहीं, बात की नहीं साधारण पासे के अंदर। तो साधारण पासे के अंदर आपको मैं बताऊं तो 5 के विपरीत क्या हो सकता है, तो 5 के विपरीत आप श्योर नहीं बता सकते कि क्या होगा। इसके विपरीत 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। तो क्या पता चला, इसका मतलब इन 5, 2 और 6 इन सब में किसी के भी विपरीत कोई भी हो सकता है। आप श्योर नहीं बता सकते कि 2 के विपरीत कौन होगा। तो ये जो पास वाले हैं, इनके विपरीत जो बच गया, 1, 3 और 4 में से कोई भी हो सकता है। जैसे ये वाला प्रश्न अपने किया था, ये कौन सा पासा है, साधारण पासा है। अगर इसमें पूछ लिया जाए कौन किसके विपरीत होगा तो आप श्योर नहीं बता सकते। जैसे 2, 4 और 3 के विपरीत अगर आपको पूछा जाए तो जो बच गया वो विपरीत हो सकता है, लेकिन आप कन्फर्म नहीं बता सकते। तो 2, 4 और 3 के बचा कौन है, 1, 5 और 6। तो 2 के विपरीत 1, 5, 6 में से कोई भी हो सकता है। 4 के विपरीत भी 1, 5 और 6 में से कोई भी हो सकता है। और 3 के विपरीत भी 1, 5 और 6 में से कोई भी हो सकता है। तो अपने श्योर नहीं बता सकते। तो ये होता है मानक पासे के अंदर क्या होता है, सिंपल सी बात है। मानक पासा के अंदर जब 2 नजदीकी सतह का योग 7 नहीं होता, इसका मतलब उसकी अपोजिट साइड का योग क्या होता है, 7, उसे मानक पासा बोलते हैं। इसमें अपने बता सकते हैं कि कौन किसके अपोजिट आएगा, क्योंकि योग कितना होना चाहिए, 7। तो 4 के विपरीत 3 होगा, क्योंकि 4 और 3 कितने हो रहे हैं, 7। 6 के विपरीत 1 होगा, क्योंकि 6 और 1 कितने हो रहे हैं, 7। और 5 और 2 कितने होते हैं, 7। इस प्रकार योग 7 है, इसका मतलब विपरीत का बता सकते हैं। लेकिन साधारण पासे में अपने बता नहीं सकते कि विपरीत क्या आएगा, कुछ भी आ सकता है। तो ये बात आपके समझ में आ गई। अब अपने आगे कुछ प्रश्न लेते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 14 पे अपने ध्यान दें। तो यहाँ नो कॉमन से रिलेटेड प्रश्न है। आपको 2 पासे दे रखे हैं और आपको पूछ रहे हैं कि ये सबसे पहले ये कौन सा पासा है और फिर 4 और 2 के विपरीत क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, तो आपने यहाँ देखा कि ये 2 पासे क्या इनमें कुछ भी कॉमन है, नहीं है। तो इन प्रश्नों में अपने करने के लिए देखते हैं कि ये कौन सा पासा है, ये मानक पासा है या साधारण पासा है। तो चलिए देखें। तो आपने देखा कोई भी नजदीकी 2 सतह का योग क्या नहीं हो रहा, 7 नहीं हो रहा। इसका मतलब 2 नजदीकी सतह का योग 7 नहीं हो रहा, तो इसका मतलब विपरीत सतह का 7 होगा। और विपरीत सतह का जब योग 7 होता है उसे कौन सा पासा कहते हैं, मानक पासा, स्टैंडर्डाइज। तो ये कौन सा होगा, स्टैंडर्डाइज। तो इसके अंदर आपको पूछे विपरीत सतह पे, तो आपको पता है मानक पासा के अंदर 2 विपरीत सतहों का योग कितना होता है, 7 होता है। तो अपने कुछ भी बताते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि यह कौन सा पासा है, तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, यह मानक पासा है।
4 व 2 के विपरीत क्या होगा? क्या आप बता सकते हैं? हाँ, आप बता सकते हैं, क्योंकि ये मानक पासा है तो 4 के विपरीत क्या होगा? परीक्षा की दृष्टि से 4 के विपरीत आपको 3 लिखना है और 2 के विपरीत क्या हो जाएगा? 5। ये आपका आंसर है। आगे वाले प्रश्न के ऊपर बात करें, प्रश्न नंबर 15। यहाँ भी 2 पासे हैं जिसके अंदर नो कॉमन वाली कंडीशन है, कोई भी कॉमन नहीं है। आपको पूछ रहा है 5 के विपरीत। तो सबसे पहले चेक करते हैं ऐसे प्रश्नों में कि यह पासा कौन सा है। तो आपने देखा कि 1 2 5 ये दे रखा है। अपने देखे कोई भी नजदीकी दोस्त है उनका योग क्या 7 हो रहा है? आपने देखा 5 और 2 कितना हो रहा है? 7। जब नजदीकी सतह का योग 7 हो, इस कंडीशन में आपको पता है यह पासा कौन सा होता है? यह साधारण पासा है। कौन सा पासा है? साधारण पासा। और इसके अंदर अपने फिक्स नहीं बता सकते कि इसके ऑपोजिट कौन होगा। तो अपने को 5 के विपरीत पूछ रहा है, तो 5 के विपरीत 2 और 1 हो नहीं सकता। जो बच गए उनमें से कोई भी हो सकता है। और बचे कौन से हैं? बचे हैं आपका 3 4 और 6। तो 5 के विपरीत 3 4 और 6 में से कोई एक होगा, लेकिन तीनों में से कोई एक हो सकता है। एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि 3 होगा या 4 होगा या 6 होगा। तो इस प्रकार नो कॉमन वाले प्रश्नों को अपने दो फिगर वाले जितने भी प्रकार के प्रश्न बनते थे वो कर चुके हैं। अब अपने बात करते हैं जिसके अंदर केवल आपको एक पासा दे दिया जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपके सामने प्रश्न नंबर 17, यहाँ ध्यान देंगे तो आपको एक पासा है। प्रश्न नंबर 18 में एक पासा है। तो इन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले इसके अंदर अपने चेक करेंगे तो कि यह पासा कौन सा है। तो आप देखोगे क्या कोई नजदीकी दोस्तों का योग 7 हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसका मतलब अपने इसे क्या मानेंगे? इसे कहा जाएगा मानक पासा। इसे कहा जाएगा स्टैंडर्ड डाइस। अब आपको पता है स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है कि जिसकी 2 विपरीत सतहों का योग कितना होता है? 7 होता है। तो यहाँ आप सिंपल सी बात है, अगर आपको पूछ लिया जाए 1 के विपरीत क्या होगा तो योग 7 होना चाहिए। तो 1 के विपरीत क्या हो जाएगा? 6। अगर आपको पूछे 2 के विपरीत क्या होगा तो आप बता सकते हैं 2 के विपरीत कितना हो जाएगा? आपका 5। और आपको पूछे 3 के विपरीत तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा? 4। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? 1 के विपरीत तो उत्तर आ जाएगा 6। आपको पूछ रहे हैं 4 के विपरीत तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा? 3। तो आप इस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे वाला प्रश्न नंबर 18, वहां भी एक पासा दे रखा है। तो सबसे पहले जब एक पासा दे रखा हो तो अपने चेक करते हैं कि यह पासा कौन सा है। तो आपने ध्यान से देखा तो आपको दिखने को मिलेगा कि नजदीकी कोई भी दोस्त है का योग कितना हो 7, तो वो साधारण होता है। तो आपने देखा नजदीकी दोस्त है 4 और 3 कितने हो रहे हैं? 7। इसका मतलब ये कौन सा पासा है? साधारण। और जब पासा साधारण होता है तो अपने फिक्स नहीं बता सकते कि कौन किसके विपरीत होगा। तो अगर आपको इनमें से कोई पूछे कि 4 2 और 3 के विपरीत कौन होगा, तो जो बच गया, पीछे बचे कौन है? जो पासे के पिछली साइड है। पिछली साइड क्या है? 1 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 हो सकता है। आपको पूछा क्या है? 2 के विपरीत, तो आपका 2 के विपरीत क्या हो सकता है? 1 5 और 6 इनमें से कोई भी हो सकता है। अपने फिक्स नहीं बता सकते। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 1 5 और 6। तो चलिए आगे। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 19 के अंदर आपने क्या देखा? 2 3 और 6 एक पासा है। इस प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे? तो यहां अपने देखेंगे कि यह पासा कौन से प्रकार का है। घबराइए नहीं, पासा कौन से प्रकार का है। आपने ध्यान से देखा तो क्या किन्हीं भी 2 नजदीकी सतहों का योग 7 हो रहा है? तो नहीं हो रहा। नहीं हो रहा, इसका मतलब इसे कौन सा पासा मानेंगे? इसे कहा जाएगा मानक पासा। और मानक पासा के अंदर आपको कोई भी विपरीत सतह पूछी जाए तो उनकी 2 सतहों का योग कितना होता है? 7 होता है। तो यहाँ पे अगर 2 के विपरीत पूछे तो कितना हो जाएगा? 5। अगर आपको 3 के विपरीत पूछे या 4 के विपरीत पूछे तो 3 हो जाएगा। 6 के विपरीत पूछे 1, और इस प्रकार अपने 1 के विपरीत पूछे तो 6। कोई भी प्रश्न दे दिया जाए आप सोल्व कर सकते हैं। तो एक प्रकार के जो फिगर होते हैं, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, बड़े आसानी से सोल्व हो जाते हैं। हाँ, जो आपके अल्फाबेट वाले क्वेश्चन है वो 1 प्रकार वाले में, जो 1 फिगर है उनमें नहीं आते। चलिए अब मोर देन 2 वाले प्रश्न अपने सोल्व कर। इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे सोल्व करेंगे? तो सबसे पहले इनके अंदर ध्यान रखना है कि अपने 2 पासे वाली कंडीशनें कर चुके हैं, वही यहाँ काम आने वाली है। आपको पता है कि अब इनके अंदर सबसे पहले वो 2 पासे चुनेंगे जिसके अंदर कोई एक सतह कॉमन हो। तो अब इन प्रश्नों को सोल्व करने के लिए 2 पासे चुनते हैं। कितने पासे? 2 पासे। और वही 2 पासे अपने चुनते हैं जिसके अंदर कोई एक सतह क्या हो? कॉमन। सबसे पहले वही चुना जाता है जिसमें कोई केवल एक सतह क्या हो? कॉमन। और उसके बाद में ऐसा 2 पासे चुनेंगे जिसके अंदर क्या हो? 2 सतह कॉमन। तो हमने कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अंदर कौन सा चुने? 1 नंबर चुने या 2 नंबर चुने या 3 नंबर चुने? तो इसके अंदर आप ध्यान से देखोगे सबसे पहले उसे ही प्राथमिकता दो जिसके अंदर केवल एक सतह है। तो यहाँ देखा आपने पहले और तीसरे के अंदर ये 3 और ये 3 केवल एक सतह कॉमन है। तो अपने सबसे पहले बात करेंगे
पहले और तीसरे में। उत्तर तो आप सभी से निकाल सकते हैं, लेकिन इससे देंगे तो एक सतह वालों के अंदर आपको पता है, हम जानते हैं कि जब किसी भी प्रश्न के अंदर दो पासों के अंदर अगर एक सतह कॉमन होती है तो यहाँ कोई भी अपने बता सकते हैं कि कौन किसके विपरीत होगा। जैसे मैं लिखूं 1 4 5 5 6 और 2, इस प्रश्न को आप सोल्व कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है यहाँ एक सतह कॉमन है, तो ये 5 के नीचे आप 5 लिखोगे, 5 के बाद में क्या आ रहा है 4 और इधर क्या आ रहा है 1, और इधर आपने देखा 5 के बाद में आ रहा है 2 और इधर क्या आ रहा है 6। आपको पता चल गया कि हम बता सकते हैं कि कौन किसके विपरीत है। 4 के विपरीत 2, 1 के विपरीत 6 और 5 के विपरीत क्या हो जाएगा 3। तो जब एक सतह वाला प्रश्न होता है तो इसके अंदर अपने सभी कौन किसके विपरीत है ये बता सकते हैं, इसलिए सबसे पहली प्राथमिकता उसे ही दी जाएगी जिसके अंदर केवल एक सतह कॉमन होगी। तो आपने ध्यान से देखा यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो कोई एक सतह क्या है कॉमन है। तो अपने बात करेंगे तो कौन सी डायरेक्शन में चलोगे आप, क्लॉकवाइज, तो इधर भी क्या चलोगे क्लॉकवाइज। तो 3 और 3 आपने एक साथ रख दिया, 3 के बाद में क्या आ रहा है 1 और 3 के बाद में क्या आ रहा है 1 के बाद में आ रहा है 2, इधर आपने देखा 3 के बाद है 5 और 4, तो 5 और 4। अब आपको पता चल गया कि 1 के विपरीत 5, 2 के विपरीत 4 और बच गया वो 3 के विपरीत, बचा कौन है इसमें 6। तो आपने देखा इस प्रश्न के अंदर कोई भी उत्तर पूछे आप निकाल सकते हो। आपने देखा 5 के विपरीत पूछा है और 5 के विपरीत आपने देखा उत्तर क्या हो जाएगा 1। आपको और दो पासे हैं, इन पासों को लेने, इस पासे को लेने की जरूरत ही नहीं है। 4 के विपरीत पूछे तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा 2। अब आपका मन किया कि क्या मैं किसी और पासे को लेकर कर सकते हैं, ऑफकोर्स कर सकते हैं। आप देखिए सबसे पहले प्राथमिकता उसी दे दी जिसमें ये कॉमन है। अब ये और ये ले सकते हैं या ये और ये, इसके अंदर कोई कॉमन नहीं है तो ये वाला तो छोड़ दो, ये और ये लीजिए। जैसे आपने देखा कि 2 नंबर और अपने 3 नंबर करें तो आपने देखा इसके अंदर क्या दिख रहा है, आपने इसके अंदर जब 2 और 3 के अंदर बात की तो आपने देखा कि 5 और 4 है, इधर भी क्या है 5 और 4। इसका मतलब जब दो कंडीशन दोस्त है जब कॉमन होगी तो बच गए वो आपस में क्या हो जाते हैं विपरीत। तो 6 और 3 बचा है, तो 6 और 3 आपस में क्या हो गए विपरीत। जब दोस्त है कॉमन होते इतनी बात फिक्स बता सकते हैं। और 5 और 4 के विपरीत कौन होगा, तो 5 और 4 के विपरीत आप कंफर्म नहीं बता सकते, लेकिन जो बचे हुए हैं जो अपने को दिखाई नहीं दे रहे वो इनके विपरीतों की दिखाई कौन नहीं दे रहा, 1 और 2, तो ये बता सकते हैं। अब आपको प्रश्न पूछ रहा है कि 5 के विपरीत कौन होगा, क्या कंफर्म बता सकते हैं 1 होगा कि 2 होगा। इसलिए इस प्रश्न के अंदर अपनी कंफर्म जवाब नहीं दिए। तभी तो आपको मैंने कहा था कि ऐसे प्रश्नों के अंदर जब मोर देन 2 हो, जब एक पासे की 2 से ज्यादा स्थितियां हो, इस कंडीशन में अपने कौन से पासे लेते हैं 2 जिनके अंदर एक सतह कॉमन है, इसलिए अपने इससे अपने उत्तर निकाल दिया। अब वो लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 6 और 3 का अगर पूछा जाता 3 के विपरीत कौन है तो ये निकाल सकते थे, लेकिन ये बात तो फिर भी नहीं निकलती, सारे के सारे अपने नहीं निकाल सकते थे, इसलिए अपने एक सतह कॉमन वाला लिया। चलिए प्रश्न नंबर 21 के ऊपर ध्यान दें। आपने देखा कि ये मोर देन 2 वाला क्वेश्चन है जिसके अंदर एक ही पासे की 2 से ज्यादा स्थितियां दी गई है। इस प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे, अपने पिछले प्रश्न में समझा था कि इन प्रश्नों को सोल्व करने के लिए आप कोई भी 2 पासे लेकर कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता उसे दी जाएगी जिस पासे के अंदर केवल एक सतह कॉमन हो। तो आपने कोई भी 2 पासे चुन के कर सकते हैं। क्या पहले और दूसरे में आपने देखा कोई भी कॉमन है, तो आप ध्यान से देखोगे तो नहीं है कॉमन। फिर आपने पहले और तीसरे में देखा तो आपको मिल गया कि कोई एक सतह कॉमन है, जैसे यहाँ पे परसेंटेज और यहाँ भी क्या है परसेंटेज, तो कोई एक सतह कॉमन आ गई। तो इन दोनों से अपने इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, बाकी इन दोनों आप पासों को देखने की जरूरत भी नहीं है। तो चलिए अपने बात करें, जैसे यहाँ पे परसेंटेज और यहाँ भी क्या है परसेंटेज, तो आप देखो जो कॉमन होता है वो एक दूसरे के नीचे लिख दिए जाते हैं दोनों पासों में से। फिर यहाँ अपने डायरेक्शन चलेंगे एक क्लॉकवाइज और यहाँ भी चलेंगे अपने क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में। परसेंटेज के बाद में क्या आ रहा है एट द रेट के बाद में क्या आ रहा है डॉलर। इधर आपने देखा परसेंटेज के बाद में क्या आ रहा है कॉपीराइट के बाद में क्या आ रहा है हेज। इसका मतलब आपको पता चल गया कि कौन किसके विपरीत है, एट द रेट किसके विपरीत है कॉपीराइट के, डॉलर किसके विपरीत है हेज के, और जो बच गया वो परसेंटेज के। अब आपको पता इनमें से बचा कौन है, तो आपने देखा कि एक त्रिभुज का जो निशान है वो बचा हुआ है, तो यहाँ पे त्रिभुज आ जाएगा। तो आपस में अपने कोई भी पूछ लिया जाए इसका उत्तर कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा है क्या कोई और डायग्राम लेकर भी कर सकते हैं, आपका मन करे उससे भी कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अपने बात कर, जब 2 और 4 को देखा, जैसे 2 नंबर और 4 नंबर से भी क्या कर सकते हैं। आपने देखा क्या 2 और 4 में क्या कॉमन है, आपने देखा यहाँ भी दोस्त है कॉमन है, यहाँ क्या दोस्त है कॉमन है। तो अब आप क्या बता सकते हैं, इसका मतलब हेज के विपरीत क्या होगा डॉलर, हेज के विपरीत क्या हो जाएगा आपका डॉलर, और इस त्रिभुज और कॉपीराइट के विपरीत क्या होगा, तो आप कंफर्म नहीं बता सकते, लेकिन जो बच गया वो होगा। तो एक तो बच गया एट द रेट और एक क्या बच गया आपका परसेंटेज। तो इस प्रकार इस प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। लेकिन आप जब दोस्त है कॉमन होती है तो आप फिक्स उत्तर नहीं बता सकते, सिर्फ यही बता सकते हैं कि कौन किसके, सिर्फ ये पहली कंडीशन बता सकते हैं कि कौन किसके विपरीत होगा, लेकिन इनमें से आप सही उत्तर नहीं दे सकते।
अब आपको पता है क्या उत्तर पहले से मैच कर रहा है। आप ध्यान से देखोगे तो हेज किसके विपरीत है, डॉलर के, तो यहाँ भी पहले में हेज किसके विपरीत है, डॉलर के। लेकिन यहाँ पे आप फिक्स नहीं बता सकते, लेकिन ये जो कंडीशन थी इसमें फिक्स बता सकते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि पहली प्राथमिकता किसको दी जाती है, जिसके अंदर केवल एक सतह कॉमन हो। इस प्रकार कोई भी आप दो डायग्राम लेके कर सकते हो, लेकिन पहली प्राथमिकता इससे दो और आगे चलने की जरूरत ही नहीं, आपसे यही उत्तर आ जाएगा। अब आपको पता है कि कई बार क्या होता है कि अपने जब कोई दो अपने पास से लेते हैं और उनमें उत्तर गलत आता है, तो वो एक्चुअली के अंदर उत्तर गलत नहीं होता, उस प्रश्न के अंदर ही दिक्कत होती है, या वो प्रश्न ही गलत होता है या मिस प्रिंटिंग होता है। इसलिए ध्यान रखना, अगर आपने इस एक से निकाला है ना, अगर ये इसके अपोजिट है तो आप कोई भी डायग्राम कोई भी दो पास से लेकर करोगे तो उसमें भी ये इसके अपोजिट ही आएगा। हर कंडीशन में ये बात फॉलो होगी, इस बात का खास करके ध्यान रखें। इसलिए कोई भी दो अपने पास से ले लीजिए जिसमें एक कॉमन है, इससे सीधा सारे उत्तर आ जाएंगे, आपको और पास से देखने की जरूरत भी नहीं है। आगे की बातें अपने नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे, जिसके अंदर अपने बात करेंगे ओपन डाई से रिलेटेड जो प्रश्न होते हैं उनको कैसे सोल्व किया जाता है।